आत्मवंदन दोस्तों। मैं इस ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर बहुत बहुत एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम मैम शंखनाद करेंगे। पूनम मैम। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम मैम। आज तो पूरे ब्रह्मांड में हम लोगों का गुण चला गया है कि पूरे विश्व को ध्यान ही बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे आप लोग कल के ज्ञान चर्चा में ध्यान के बारे में हम लोग काफी कुछ जान गए, और मुझे लग रहा है आप समझ ही गए होंगे ध्यान के बारे में। तो आज फिर हम लोग ध्यान पे चलेंगे, और आज का ध्यान हमारे साथ राधा रतौला मैम लेंगी। वो एक दिव्य ध्यानी और काफी समय से ध्यान में जुड़ी हुई हैं। वो नोएडा की रहने वाली हैं। और बहुत ही प्रमुख बात कि वो हमारी गुरु दीप्ति नडेला मैम के संभाला ग्रुप में एडमिन का भी काम कर चुकी हैं। और फिलहाल वो नोएडा में ऑफलाइन लोगों को ध्यानी बना रही है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। तो आइए मैम, हम लोगों को ध्यान में ले चले। दोस्तों, आप लोग अपने पास पानी का बोतल जरूर रख लीजिए, ध्यान के बाद पानी चार्ज होगा। राधा मैम, आपका स्वागत है। आत्मवंदन सभी ध्यानियों को। सभी ध्यान मुद्रा पे आ जाइए। अपने हाथों को ऐसे लॉक कर लें, और जो आलती पालती मार सकते हैं आराम से मार लीजिए, नहीं तो पाँव को थोड़ा सीधा करके भी बैठ सकते हैं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एकदम शांति से गहरी लंबी सांस लीजिए, और थोड़ी देर रोकिए, और उसको फिर धीरे धीरे अपने होठों को गोल करके आगे को बाहर निकाल दीजिए। एक बार और लेंगे। पूरी सांस भरिए, और फूंक मारते हुए धीरे धीरे छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान अपने पाँव की उंगलियों पे देखिए। एक एक उंगली को ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं देखना। पाँव की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं। धीरे धीरे तलवों को देखिए। पूरे तलवों को अच्छे से देखिए। आपने कभी देखा होगा कैसे लाइंस डली होती हैं, पूरा ध्यान से उसे देखिए। एकदम रिलैक्स। अपने एंकल को देखें। एंकल रिलैक्स हो चुके हैं। अब धीरे धीरे अपनी पिंडलियों के पास चलिए। पिंडलियों की पूरी मांसपेशियों को देखिए। अंदर तक देखने की कोशिश करें। पूरा ध्यान अपनी पिंडलियों पे। पिंडलियां रिलैक्स हो चुकी हैं। धीरे धीरे घुटनों को देखिए। पूरे घुटनों का जॉइंट रिलैक्स। आपकी थाइस थाइस मसल्स को देखें। दोनों थाइस मसल्स रिलैक्स हो चुकी हैं। धीरे धीरे हिप गार्ड को देखिए। अपने दोनों हिप्स के गार्ड को देखिए, रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपने पेट को देखिए। पेट के अंदर के सभी अंगों को ध्यान से देखिए। पूरा पेट रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे अपने चेस्ट रीजन को देखिए। पूरे लंग्स, पूरे हार्ट के चारों चैम्बर,
रिलैक्स। अपनी कमर को देखिए, पूरी कमर रिलैक्स हो चुकी है। धीरे धीरे शांत करते हुए ऊपर को बढ़ते जाइए। पूरी पीठ शांत होती जा रही है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाइए। अपनी गर्दन के चारों ओर देखिए, पूरी गर्दन रिलैक्स हो चुकी है। हाथों की उंगलियों को देखिए, एक एक उंगली को ध्यान से देखें। शांत करते हुए हथेलियों के बीच में चक्रा बने हैं, उसे ध्यान से देखिए। कलाई को देखें। रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे ऊपर को बढ़ते जाइए। अपनी कोहनी को देखिए, कोहनी रिलैक्स हो चुकी है। अब धीरे धीरे ऊपर, पूरा हाथ रिलैक्स हो चुका है। कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। दोनों कंधे रिलैक्स हो चुके हैं। पूरे चेहरे को ध्यान से देखिए। चिन, होंठ ध्यान से देखते जाइए। दांत, मसूड़े, जीभ रिलैक्स। दोनों गालों को देखिए, कान को देखिए, पूरी उसकी बनावट। बंद आंखों से आंखें कोई ना खोले। कान के पीछे का हिस्सा एकदम रिलैक्स हो चुका है। दोनों आंखें, माथा रिलैक्स। पूरा चेहरा एकदम शांत हो गया है। सिर के पीछे के हिस्से को ध्यान से देखिए और उसे शांत करते हुए धीरे धीरे ऊपर को बढ़िए। ऊपर शांत करते हुए सिर के आगे के हिस्से को देखिए। पूरा सिर शांत हो चुका है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। अब अपनी नासिका के टिप पे आके बैठ जाइए। वहां पर बैठकर अपनी नासिका द्वार से देखिए कैसे मेरी सांसें अंदर आ रही हैं और कैसे बाहर निकल रही हैं। नासिका द्वार पे एक पहरेदार की तरह बैठ जाइए और आती और जाती हुई सांसों को देखिएगा ध्यान से। सांसें अंदर आ रही हैं तो नासिका ट्रंक से होती हुई कहाँ कहाँ टकरा रही है, ध्यान से देखिए, पूरा ऑब्जर्व करें। और जाती हुई श्वास नासिका ट्रंक से कहाँ कहाँ टकरा रही है, उसे ऑब्जर्व करिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। सिर्फ सांसों को ही देखना है। मेरी आती हुई श्वास जब अंदर आ रही है तो कितना ऊपर तक जा रही है, पूरा ऑब्जर्व करिए। और जब श्वास बाहर निकल रही है तो कितना नीचे तक जा रही है, क्या हृदय स्थान तक जा रही है, नाभि तक जा रही है या मूलाधार तक, पूरा ऑब्जर्व करिए। आती और जाती हुई सांसों को ही देखना है। आती हुई श्वास पूरे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भरती जाती है। शुद्ध वायु पूरे शरीर में भर रही है और जाती हुई श्वास पूरी अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकाल रही है।
ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। ये सांसें ही हमारी प्राण शक्ति है। सांसें हैं तो हम हैं। ये श्वास है तो जीवन है। आती हुई श्वास, ठंडी ठंडी हवा नासिका से अंदर तक लेके जा रही है, पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है। और जाती हुई श्वास पूरी हमारी परेशानियां, दुख, तकलीफ बाहर निकालती हुई गर्म हवा के रूप में निकाल रही है। सांसों को बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आती और जाती हुई श्वास को देखिए। जब सांसें अंदर आ रही हैं तो ये पूरी एनर्जी को पूरे शरीर में भर रही है। हमारे सारे नाड़ी मंडल में ये आपकी ऑक्सीजन एनर्जी जो सफेद प्रकाश के रूप में होती है वो पूरे नस नाड़ियों में फैल रही है, ऊपर से नीचे तक। पूरा महसूस करें कि मेरी सारी नस नाड़ियों में ये ऊष्मा फैल रही है और मेरी नाड़ियों में जो भी ब्लॉक्स हैं, जो नाड़ियां बंद हुई पड़ी हैं, ये ऊष्मा उन्हें खोलती हुई, गलाती हुई, धीरे धीरे जाती हुई श्वासों के जरिए शरीर से बाहर निकाल रही हैं और धरती के कोर में जो अग्नि समुद्र है वहां पर डालकर उसे प्रकाश में बदल रही है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ये सांसें ही हमारा असली मित्र है दोस्तों। हमारा असली जीवन साथी ये सांसें ही है। जो हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहती हैं। जब हम धरती पे आते हैं तो ये साथ में आती है और जब हम इस धरती से जाते हैं तो ये भी चली जाती है। ये सांसें हमारी एक सच्ची मित्र है जो कभी भी हमें धोखा नहीं देती। हम रात को सो जाते हैं पर ये सांसें हमेशा काम करती रहती हैं, एक पल भी नहीं रुकती। सांसों को प्यार से देखिए फ्रेंड्स। इन्हें अपने में एक कर दीजिए। सांसों के साथ अब हम धीरे धीरे घुलने लगे हैं। जब हम सांसों के साथ घुलने लगे हैं तो हमारा मन भी साथ में आ गया है। अब हमारा मन इन सांसों के साथ एक हो गया है। तीनों एक डोरी में चल रहे हैं। अब उस डोरी के साथ साथ आपने चलना है। जैसे जैसे ये एक डोरी में चल रहे हैं
अब हमारी सांसें धीमी होने लगी हैं और धीमी धीमी होती जा रही हैं। सांसें धीमी हो रही हैं तो इसकी लंबाई भी छोटी जा रही है। ऑब्जर्व करिए ये सांसें की लंबाई सिमटती जा रही है, हमारे नासिका ट्रंक से सिमटती हुई धीरे धीरे ऊपर को और छोटी छोटी होती जा रही है। अब ये इतनी छोटी हो गई है कि हमारे आज्ञा चक्र पे एक बिंदी की तरह टक के अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। ध्यान से देखिए, अपने आज्ञा चक्र से अंदर की तरफ प्रवेश करिए अपनी सांसों के साथ और गहराई में उतरते चले जाइए और गहरा उतरिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अंदर की यात्रा शुरू हो गई है दोस्तों। ये यात्रा कोई सीमित नहीं है, ये अनंत की यात्रा है। इसमें अपनी सांसों के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाइए। जब आप अंदर को बढ़ते हैं तो शुरू में आपको अंधेरा नजर आएगा, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। जितना आप इस अंधेरे को भी प्यार से देखोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे ये अंधेरा छटने लगेगा और हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। अंधेरा छटते छटते और धुंधला होने लगा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही चले जाना है। अगर किसी का मन अभी भी भटक रहा है, सोच विचार तंग कर रहे हैं, ये सोचिए कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ, आजू बाजू में जो आ रहे हैं वो पीछे भागते चले जा रहे हैं, उनको साक्षी भाव से देखिए और आगे बढ़ते जाइए। अपनी इस यात्रा को कहीं पर भी रोकना नहीं है, बढ़ते ही चले जाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें दूर कहीं एक रोशनी नजर आएगी। उस रोशनी को हमने पीछा करना है और बढ़ते चले जाना है, अपनी सांसों के साथ रहना है, अपनी आती जाती हुई सांसों के साथ ही रहना है दोस्तों। और आगे बढ़ते चले जाइए, कोई भी नींद में ना जाए, आगे बढ़ते जाए, अवेयरनेस में रहना है। आगे का रास्ता थोड़ा लंबा है, उसे हमने चलते चलते कवर करना है और उस रोशनी तक पहुंचना है। स्टार की तरह, एक सितारे की तरह चमक रही है, उस तक हमें आगे पहुंचते जाना है और आगे पहुंचते जाइए। जितना हम पास पहुंच रहे हैं वो रोशनी बड़ी होती जा रही है, वो धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है और आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे उसका प्रकाश हमारे शरीर में भरने लगा है, हम और पास जा रहे हैं। अब वो रोशनी और बड़ी होके हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है।
उसकी ऊष्मा को अपने शरीर में स्वीकार करें दोस्तों। उस ऊष्मा को अपने शरीर के एक एक नस नाड़ी में भर लीजिए, रोकिएगा नहीं और आगे बढ़िए। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम उस पूरे रोशनी के अंदर ही समा गए हैं। पूरा शरीर ही एक रोशनी बन चुका है, एक गोलाकार। उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है अब हम खुद ही एक बड़ा स्टार बन गए हैं और इस स्टार में अब आप पूरी रोशनी को अंदर इनहेल कर लीजिए। इस रोशनी में जो सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो खुशी मिल रही है, उसका आनंद लीजिए दोस्तों। चारों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा है, शांति ही शांति है। कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मन शांत हो चुका है। पूरा शरीर स्थिर हो चुका है। इस सुख का आनंद लीजिए। भरी जिंदगी से मिल रही है। इतनी शांति जो कभी पहले ना मिली। इस शांति में डूब जाइए। यहाँ पर अगर आप पूरा डूब चुके हैं तो एक प्रश्न करिए दोस्तों। प्रश्न करिए, मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? उत्तर का इंतजार करें। मन शांत हो चुका है, तन भी स्थिर हो चुका है दोस्तों। अब धीरे धीरे वापस गमन करें। धीरे धीरे वापस आइए। अपने शरीर को महसूस करना है। फिर से महसूस करते जाइए सभी अंगों में, धीरे धीरे नीचे, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाइए, एकदम ढीला। अपने सभी गुरुओं को नमन करें। उन सभी का धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करिए। जिन्होंने हमें इस धरती पे आने के लिए अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए सहयोग दिए।
सभी हिमालयन गुरुओं को नमन करें और उनका धन्यवाद करिए। वो सभी हमारे साथ यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे थे। काशी नगरी में विद्यमान महादेव और नारी शक्ति, उनका हम नमन करेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे। अपने आप का धन्यवाद करिए और अपने शरीर के सभी अंगों का धन्यवाद करें जो इस धरती पे हमें काम करने में हमारा सहयोग कर रही है। उन सभी चेतनाओं का धन्यवाद करिए जो यहाँ पर बैठकर दृश्य और अदृश्य रूप से हमारे साथ ध्यान कर रहे थे। उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए दोस्तों। हाथों को अपने आंखों पे रखिएगा धीरे धीरे, और हाथों के अंदर ही आंखों को खोलना है आपने। अभी हाथ हटाने नहीं है। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हाथों को हटा दीजिएगा। सभी को नमन। सबके पास पानी होगा, ठीक है? तो जिनके पास पानी ग्लास में है उसमें तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जिनके पास मेटल में है आप देखिए उस पानी में ध्यान से आपको क्या दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, एक टक देखिए, आपको अपनी छाया नजर आएगी। उस छाया को हमने देखना है और उस छाया से ही हमने बोलना है आई लव यू, आई लव यू। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। और धीरे धीरे उस पानी को आप पी लीजिएगा। जब आप पानी पीते हैं तो उसको थोड़ा मुंह में भरना है, उसको फील करना है, ऐसे गट गट नहीं करना, उसको फील करना है। और फील करना है कि वो पानी मेरे गले से नीचे उतर रहा है। आपको महसूस होगा कैसे वो नीचे उतरता है। जब आप मुंह में भरते हैं तो हमारे मुंह का जो स्लाइवा होता है ना, वो उसमें मिल जाता है और वो और भी दवाई का काम करता है। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कि मैम थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान भी और पानी चार्ज के। तो मतलब आई लव यू हम लोग अपने आप को तो आई लव यू लगता है कभी कहते ही नहीं है। इसी माध्यम से हम लोग इस मंच इसीलिए से। चलिए हाथ करिए, सब लोग ऐसे जी करेंगे बिल्कुल, जोर से। बिल्कुल आई बिल्कुल। लव माई सेल्फ, जोर से कस के पकड़िए जैसे आप अपने पोते पोतियों को कस के पकड़ते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई लव एकदम माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ, एकदम रिलैक्स। आई लव तो माई फिर सेल्फ। देखिए कितना आराम मिलता है। जी जी ये हमने बिल्कुल। सीखा है। जब दोस्तों हम अपने हमें। को प्यार करेंगे तभी दूसरों को करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
हाँ, तो जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपने परिवार का और सभी का ध्यान रखने पाएंगे। धीरे धीरे ध्यान में हम अपने इस, क्यों हम आए हैं इस भूमि पे, उसका भी पता चल जाएगा। केवल हम लोग परिवार देखने और खाने पीने सोने के लिए नहीं आए। हर आत्मा का कुछ एक न एक कर्तव्य है। वो धीरे धीरे समझ जाएंगे सबके कि हम लोगों के आने का पर्पस क्या है इस भूमि पे। तो ध्यान से जुड़े रहिए दोस्तों। ध्यान के बाद ज्ञान की चर्चा होनी भी बहुत जरूरी है। और आज का ज्ञान का ये है संकल्प शक्ति। तो आइए इस बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं पूनम पांडे से। दोस्तों, जो भी अगर कंफर्टेबल हो अपना वीडियो ऑन करिए, फिर हम लोग साथ में ज्ञान सत्य सभी एक साथ ज्ञान का चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत बहुत पूनम पांडे। धन्यवाद राधा मैम। इतने सुंदर ध्यान कर लिए, इतना गहरा ध्यान था, मजा आ गया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है इस ज्ञान सत्र में। और सब, हमारी आज की टॉपिक है संकल्प शक्ति। ये शक्ति इतनी पावरफुल है दोस्तों, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमने शायद जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं इस संकल्प शक्ति के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत बात ये आती है कि हम उस पर टिकते नहीं हैं। हमें उस पर कायम रहना, संकल्प जब हम कर रहे हैं तो उस पर हम कायम रहें। और कायम ना रहने के कारण जो होता है ना, उस ट्रैक से हम उतर जाते हैं। जैसे कि हमने संकल्प लिया कि हम 30 डेज एक्सरसाइज करेंगे। लोगों से सुना एक्सरसाइज करने से बड़े फायदे होते हैं, शरीर फिट हो जाएगा, बॉडी बन जाएगी, स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। अब फिजिकल सही, हर चीज एक सही रास्ते पे चलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले दिन गए, अच्छा लगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, दूसरे दिन गए एक्सरसाइज किया, और तीसरे दिन मन आ रहा था काफी थकान हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, नींद भी नहीं खुल रही है, चलो थोड़ी देर के बाद जाते हैं। फिर उसको करते करते हम 2-3 दिन वहां स्किप कर दिए। और स्किप करने से क्या होता है कि हमारी लय टूट जाती है, और फिर उसके बाद वो शेड्यूल सेट ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हम फिर संकल्प लेते हैं, चलो कहीं से सुना ध्यान करने से बड़े फायदे होते हैं, मानसिक स्थिति सही हो जाती है, शारीरिक स्थिति सही है, पारिवारिक, हर एक मामले में इस ध्यान हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम क्या करते हैं, चलो चलो 40 डेज का हम ये सेशन चालू हो रहा है, जरूर अब तो हम जरूर ज्वाइन कर लेंगे और इसको पूरा करेंगे। फिर वहां पे क्या करते हैं, एक दिन गए, क्लास लिया, ठीक लगा, ओके। फिर दूसरे दिन गए, कुछ कुछ खास जितना हमने सुना था वैसा कुछ लगा नहीं। पर हम ये फायदे को जो अपने माइंड में जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो मेरे माइंड बताते रहता है फायदे तो हमें हो ही रहे हैं। एक माइंड जो है हमें बार बार एक नोटिस दे रहा है कि कुछ खास तो है नहीं। तो अभी क्या करो, चलो अभी सोने का मन कर रहा है, चलो सोते हैं, यूट्यूब पे लिंक आ जाएंगे, देख लूंगी, अगर जब जब कंफर्टेबल होगा फिर मैं वो क्लास ले लूंगी, क्या दिक्कत है किसी भी समय लेने से। वो क्या होता है कि हम संकल्प के ट्रैक से थोड़ा सा नीचे उतर जाते हैं। कारण क्या है कि हमारे संकल्प में वो पावर नहीं है। कारण यही होता है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, 2 दिन 3 दिन किए, उसके बाद उस संकल्प में मेरे वो एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज एक बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ बनी हुई है और हमारे अंदर वो एनर्जी भरपूर मात्रा में है नहीं। तो हम जो कुछ भी काम करने जाते हैं और हमारे माइंड में जो एक पैटर्न बना हुआ है वो हमें बहला देता है। तो क्या करते हैं कि हम उस बहलावे में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति थोड़ी सी कम है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम बताते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि चलो 5 मिनट का ब्रीदिंग लिया जाए, डीप ब्रीदिंग, और कंटिन्यूअस 5 मिनट तक आपको लेना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। हम 3 4 5 स्ट्रिप करेंगे, फिर नहीं, 5 मिनट तक कौन कर सकता है। ये माइंड हमें मैसेज, एक मन जो है मैसेज मेरे अंदर दिए जा रहा है, इस खोपड़ी में बड़ी हलचल होती है। वो मैसेज दे रहा है कि नहीं, जिसकी प्रैक्टिस है वही कर पाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। अब ये हम कोशिश कर सकते हैं, हम स्टार्ट भी है कर किए भी जाने, वैसे मैसेज आया कि जिसके जिसकी आदत है वही कर पाएंगे। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है यार, 5 मिनट कोई कम टाइम थोड़ी ना हुआ।
तो ये क्या करते हैं कि हमारा माइंड जो उसके माइंड के बहकावे में जो हम आ जाते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि वहां से और 5 मिनट अगर हम वो संकल्प के साथ बैठ जाएं, जितना ये माइंड में मैसेज आ रहा है उसको इग्नोर करके हम देखेंगे, क्या ट्राई करके देखते हैं क्या 5 मिनट हम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उस करने के पीछे हमारी हम कुछ उपलब्धि हासिल कर लेंगे, लेकिन ये होता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा मेरे माइंड में मैसेज देगी। 5 पैटर्न ने जिसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, अभी इतना असंभव नहीं है, ये 5 बोला, एक इधर से आया करके दिखा दिया, तो वो वहां पे वो हार जाएगा और ये जीत जाएगा, और ये यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगा। जहां हम जीतते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत शक्तिशाली एनर्जी हमारे अंदर वो तैरने लगती है। कारण क्या है दोस्तों कि हमारे माइंड में वो एक माइंड एक घर है, समझिए, इसमें इतने सारे पैटर्न्स जो है ना, वो घर करके राज कर रहे हैं, हमें हर एक जगह पे बहलाते हैं, और हमारे मन को कहते हैं, मेरा मन आज चलो घूमने चलते हैं, कोई बात नहीं यार, नहीं चलते। तुरंत हम उस बात को मान लेते हैं। आज हम अपने बच्चे से कहते हैं चलो कुछ ऐसा भारी काम किया जाए, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, तो हम वो मन के अधीन इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम अपने हर वो इम्पोर्टेंट काम को पीछे कर देते हैं और उस मन को आगे करें। आज जिस दिन हम उस मन के बहकावे में ना आके अपने आप को वो साबित करते हो, घर में एक शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए और ये कहे कि तुम बकबक करते रहो, मुझे करना है, मैं ये काम करके दिखला दूंगा, तो एक क्या उस पैटर्न की बिलीफ सिस्टम जो ये कमजोर क्या है, ये आके इस पैटर्न को तोड़ दिया। और जब हम एक काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है, फिर हम छोटे से संकल्प, कोई दूसरा संकल्प भी ले लें, उस पे वर्क करें, छोटा छोटा संकल्प ले। इसका प्रैक्टिस यही किया जा सकता है ना कि हम छोटे छोटे संकल्प ले, 10 दिन के संकल्प ले। जैसे हमें रोज सुबह 5 बजे जगना है, तो हम 5 बजे डेली उठ के उस संकल्प को कंप्लीट करें। मेरा माइंड कहते रहेगा कि 5 बजे चलो अलार्म बज गया, थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर अपने आप को करना नहीं, आज 10 दिन तो मैं जगूंगी, उस 11वें दिन भले मैं सो जाऊं, लेकिन 10 दिन तो मैं जगूंगी। उस पैटर्न को जब हम हराते जाएंगे ना, तो क्या होता है, माइंड एक पावरफुल एनर्जी के साथ ट्रेवल करने लगता है। छोटा सा एग्जाम ले लेंगे कि नहीं, रात को हम नियमित रूप से 10 बजे हमें सो जाना है, तो हम हर रोज उस 10 बजे के अंदर हम अपना काम निपटाएंगे, और 10 बजे 10 दिन तक कम से कम उस संकल्प को लेंगे और उसे पूरा करेंगे। 5-7 संकल्प अगर हम मैंने आज मौन रखना है मुझे, 3 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं, 3 घंटे का हमें मौन रखना है। अगर 3 घंटे का मौन अब एवरीडे 10 दिन तक हमने कर लिया, तो हमारे माइंड को एक मैसेज जाएगा, ये काफी पावरफुल है, इसको मन बहला नहीं पा रहा है, मन जो है उसको डिस्ट्रैक्ट कर भी नहीं पा रहा है। तो हम छोटे छोटे संकल्प को लें और उसको पूरा करते जाएं, तो हमारे माइंड का पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर मन का इतना ज्यादा राज है, वो आगे आगे हम चलते जा रहा है, हम उनके पीछे चल रहे हैं। जब ये सब कामों में हम सफल हो जाएंगे, इन संकल्पों में, तो क्या हो जाएगा, मन पीछे हो जाएगा और हम आगे हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोई संकल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो चीज मन में ठानेंगे वो पूरा होगा, क्योंकि यूनिवर्स के साथ फिर उसकी हमारी कनेक्शन हो जाएगी ना। हमारे हम सफल ही हो रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक सेट रहता है, अरे हमने तो कोई भी चीज ठाना, वो चीज कंप्लीट हो गया, तो हमारे अंदर वो आत्मशक्ति जो होती है ना, वो काफी तेजी से बढ़ेगी। पहले देखते थे दोस्तों, राजा महाराजा, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, पहले के जमाने में संकल्प का बहुत महत्व होता था, जैसे कि प्रण कर लिए, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा उन्होंने किया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन एक सादगी से व्यतीत करूंगा, तो उन्होंने उस प्रण पे अपने जीवन को लगा दिया और पूरा ब्रह्मांडीय शक्ति उनके साथ हो गई। जैसे गंधारी ने अपने आंखों पे पट्टा बांध दिया, और कोई भी ऐसा सिचुएशन आया तो उन्होंने उस प्रण को नहीं तोड़ा। तो हम क्या करते हैं ऐसे, अब फिर हम जैसे, और जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। हमारे वचन टूटना ही नहीं चाहिए, प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं कि हर एक दिन एक प्रण करते हैं,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई बात नहीं, हम एज यूजुअल उसको लेते जाते हैं। हमारे उस वचन का हमारे पास कोई कीमत ही नहीं है, तो इसमें हमारी शक्ति उससे छीन हो रही है। हर रोज कुछ ना कुछ, आज देख तो आज टू डू लिस्ट बनवाते हैं, आज नए बच्चे आजकल एकदम टू डू लिस्ट बनाएंगे और सारा दिन उस पैटर्न पे चलेंगे, होल डे का। एक दिन वो पैटर्न पे नहीं चल पाते हैं। मिनिमम हम मतलब कुछ लोग चल पाते होंगे, मैं नहीं कहते, लेकिन मैक्सिमम का ये ब्रेक होता है। क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में हम उस एनर्जी को फ्लो करवाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम उस पैटर्न पे नहीं चल पाएंगे। संकल्प शक्ति में इतनी पावर है। मैं सर, मैम जितने मैम सर नहीं, मैम इतनी मेरी सखियां सहेलियां बैठी हैं, इतनी शक्ति है। पिता माँ पत्री जी का एक मिशन है जो उन्होंने सिर्फ 10 व्यक्ति के साथ शुरू किया था, पीएसएसएम, और आज लाखों जिसमें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जिसमें ध्यान, ज्ञान, सज्जन सांगत्य, पिरामिड, शाकाहार, और वो लाखों पिरामिड बन चुके हैं। लाखों व्यक्ति इस संस्था में जुड़कर ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। उस श्रेणी में हम लोग भी आ चुके हैं। हम लोगों ने भी संकल्प किया और इस कितने तेजी से के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं कि संकल्प आप करो, कहते हैं ब्रह्मांड की शक्ति है, वो कैसे पूरा होता है वो आपको नहीं करना है, ब्रह्मांड की शक्ति उसे पूरा करती है। हम तो कहते हैं कि अपने बच्चों को भी एक इस पैटर्न में थोड़ी थोड़ी आदत डालिए। डेली बच्चा इतने टाइम के अंदर तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है, सहयोग मम्मी पापा को करना है, उसके उस संकल्प में साथ देने के लिए। एक उसका कंप्लीट हो जाएगा तो मम्मा हमने किया ना, 10 दिन में देखो मैं अपने, अभी तो उसकी वो आदत बन जाएगी कि 3 बजे तक में तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बच्चा को अगर 3 बजे के पहले तक में आप उसको हेल्प कर देते हो, तो वो वो उसको मनोबल की वृद्धि होती है, चलो हम तो कंप्लीट कर लेते हैं पापा, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। उसके छोटे 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 इसी तरह से को संकल्प की आदत लगाइए और उसे पावर मतलब पूरा कीजिए, करने में हेल्प कीजिए, तो उसके माइंड के पावर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो फिर उस एनर्जी के साथ उसकी कनेक्शन बन जाएगी, फिर उसको वो संकल्प लेके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। संकल्प में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर पूनम मैम ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है। जैसे मैम ने बोला कि 30 दिन का हमने संकल्प किया है, तो वो 30 दिन के लिए मेरी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, मैं उस 30 दिन चलने के लिए कितना अपने आप को एक दृढ़ बना रही हूँ, है ना। उस पे चलना है। तो संकल्प शक्ति जब भी हम लेते हैं, पहले तो एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं संकल्प शक्ति कर रही हूँ तो किस चीज के लिए कर रही हूँ। एक उद्देश्य, अपना टारगेट रखिएगा और उसमें मेरी इच्छा शक्ति कितनी है, उस इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। अगर उस रास्ते में चलते चलते थोड़ा सा बाधाएं आ गई, बच्चा बीमार हो गया, कुछ परेशानी आ गई, हमारी इच्छा शक्ति अगर नीचे जा रही है, तो हम उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कुछ भी हो, ये इधर आए बाधा उधर भी आए, ये मुझे डराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने संकल्प किया है। और जब भी दोस्तों हम संकल्प करते हैं, चारों तरफ से आती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो वहां पे अगर मेरा संकल्प दृढ़ है, तो मैं डरूंगी नहीं, डरूंगी नहीं, आगे बढ़ती ही जाऊंगी, है ना। तो जैसे पीएसएसएम का मैम ने बताया, पत्री सर कभी डिगे नहीं, कितनी परेशानियां झेली उन्होंने। अभी ये तो सबको दिख रहा है ना कि इतने लोगों का कराया, पर उन्होंने कितनी परेशानियां झेली हैं, है ना, तभी वो आगे बढ़ पाए, है ना। अब उनको फॉलो करते हुए दीप्ति मैम जगह जगह दाने डाल के आ रही हैं। अब काशी नगरी में दाना डाला तो आप लोग पेड़ बन के निकल आए, है ना। ऐसी महाराष्ट्र में दाने डाले तो वहां भी बहुत सारे पेड़ उग गए हैं। तो ऐसे ही आप जगह जगह पे इस संकल्प, पत्री जी की जो संकल्प शक्ति थी, उसी से हम लोग बाहर पेड़ जगह जगह बने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, 3 तरीके के लोग होते हैं। देखो, हम संकल्प शक्ति तो करते हैं, एक तो संकल्प शक्ति वो करते हैं जिनका बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है, कुछ भी हो जाए मैंने पीछे नहीं मुड़ना। मान लो मैंने पहाड़ पे चलना, अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना ही चढ़ना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पर मैं चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी। ठीक है, जिसे कहते हैं निडर।
जब डर निकल जाता है तो निडर हो जाएगा, तो आपकी संकल्प शक्ति हमेशा सक्सेसफुल रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यस, शुरू शुरू में यस मैं करूंगा मैं करूंगी, है ना, आगे तो बढ़ते हैं, थोड़ा सा आंधी आए तो डर के मारे पीछे भाग जाते हैं। उनका मन बड़ा कंफ्यूजन में रहता है, वो ड्युअलिटी में रहते हैं, अरे करूं या नहीं करूं, आगे तो आंधी आ रही है, जाऊं या नहीं जाऊं। मन जो कंफ्यूजन में रहता है, ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं। जो संकल्प तो कर लेते हैं बड़ी स्टार्टिंग में, आप बोलिए जैसे मैम ने बोला कि एक्सरसाइज के लिए बोला आने के लिए, बड़ी मतलब उस टाइम पे बहुत से लोग बोलते हैं यस यस हम सुबह आएंगे आएंगे। एक दिन आएंगे, पहले दिन तो खूब भीड़ हो जाएगी, फिर दूसरे दिन क्या होगा, धीरे धीरे अरे यार नींद आ गई, अरे यार बच्चे को स्कूल छोड़ना था, उसका टाइम चेंज हो गया, है ना। तो ये ऐसे धीरे धीरे बहाने जो है ये ऑब्स्टिकल्स के रूप में होते हैं। तो उसे हमें समझना है ये क्यों मेरे रास्ते में आ रहे हैं। जब मैंने एक डिटरमिन कर लिया है, मैंने संकल्प कर लिया है कि मुझे जाना ही जाना है, तो फिर मैं पीछे कैसे उड़ रही हूँ। मैं इसको पहले काम करके भी ज्वाइन कर सकती हूँ, है ना। जैसे दीप्ति मैम ने हम लोगों को आदत डाल दी है कि सुबह 5 बजे बैठना है तो बैठना है, वो भी नहा धो के बैठना है। तो हम लोग अलार्म लगा देते, कभी 3 बजे का, 3:30 का, चलो 3 नहीं तो 3:30, है ना। तो उठ के हमें बैठना है 5 बजे, एक मन में बैठा ले कि 5 बजे मुझे बैठना है, अंदर से बार बार डाल रहे हैं मुझे 5 बजे बैठना है, नहा धो के बैठना है, नहा धो के। तो अंदर क्या जा रही है सेल में कि तुमने 5 बजे बैठना है, और वैसे ही फिर आप फटाफट काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन एक पॉइंट भी अगर आपने मन में कह लिया अरे छोड़ यार थोड़ी देर और सो लेती हूँ, है ना, फिर उठ जाऊंगी, बस जहां आपने ये कह दिया अपने अंदर थोड़ी देर और सो लेती हूँ, तो समझ लीजिए आप सोए ही रह जाओगे। तो वो नहीं करना, एक पॉइंट भी गलती नहीं करनी है। इसको जब हम नहीं आने देते हैं तब हम आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें कोई लेना नहीं देना, छोड़ ना, जैसी जिंदगी जी रहे ठीक है, ऐसा तो ऐसा सही, वैसा तो वैसा सही, खुशी में खूब खुश हो लेंगे, दुखी में खूब रो लेंगे, बड़ा हाय तबाह मचाएंगे, है ना। तो 3 तरीके के लोग होते हैं इस संसार में। तो हमें क्या बनना है वो हमें सोचना है। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, इस जीवन में हमें, इसी जन्म में हमें निर्वाण को देखना है, हमें अपने जो हमारे परमात्मा है उससे कनेक्ट होना है या नहीं होना। तो वही मेडिटेशन में कई बार क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां कई लोगों को आती है ना। तो कई बार पेन, जब ब्लॉकेज ज्यादा होती है तो पेन भी ज्यादा होता है। तो क्या मैं उसको सहन कर रही हूँ या मैं आंख खोल के पीछे बैठ गई। तो जहां आपने आंख खोल दी तो आपका सारा एनर्जी बाहर निकल जाता है, तो आपको कोई फायदा नहीं होता है ना। फिर मन क्या कहता है, अरे छोड़ना, कुछ फायदा तो हुआ नहीं है, क्या करना है इसको ज्वाइन करके। ऐसे भी बहुत से लोग हुए हैं, आते हैं, पर उसको समझना है। तो जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होगा कि मुझे तो मेडिटेशन करना ही करना है, 4 से 5 कुछ भी हो जाए मुझे 1 घंटा अपने लिए देना है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए। तो हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, जब दृढ़ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जहां पर भी थोड़ी सी भी चूक हो गई, अरे यार आज मेरे गेस्ट आ गए हैं, चल छोड़ना आज नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा, वहीं पे हम मार खा जाते हैं। वहीं पे एक पॉइंट, हमारा बहुत बड़ा पॉइंट गिर जाता है, क्योंकि हमारा हर चीज यूनिवर्स के पास जा रहा है, याद रखिएगा। हमारे मुंह से एक भी वर्ड कुछ भी निकल रहा है अच्छा या बुरा, वो यूनिवर्स के पास जा रहा है। और अभी तो ऐसा टाइम है कि आपके हर डायलॉग का रिस्पॉन्स भी आपको मिलता है। आप करके देखिएगा। आपने एक संकल्प लिया है कि मुझे करना ही करना है, अगर आप बिल्कुल निडर हैं और बिल्कुल सत्य, ट्रुथ, अंदर से साफ होना चाहिए मन, है ना। मुंह से बोल दिया, अंदर कुछ और चल रहा है, तो आपके साथ कोई भी मास्टर काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर से भी उतनी प्योरिटी है और आपको है कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, तो देखिएगा कितने मास्टर आ जाते हैं आपको मदद करने के लिए, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे ये काम हो रहा है। तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अब आप लोग भी संकल्प रखिएगा। हमें काशी के जो ये हमारा जूम है, यहाँ के लोग हैं, एक एक आदमी को खटखट मारना है, जगाना है और उन्हें अपने साथ शामिल करना है, ताकि वो भी जागे और अपने आप को देखें और खुश रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम।
मैं कुछ बोलना चाहूंगी। राधा मैम का ध्यान बहुत ही पावरफुल हमेशा ही रहता है, जो बहुत सुंदर ध्यान। और पूनम मैम का ज्ञान, दोनों मिलके और हम सभी के स्तर को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं। और जो पूनम मैम ने ज्ञान दिया, उसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे तो जैसे हमारे एग्जाम वगैरह होते थे तो सुबह उठना है हमको, तो कैसे उठेंगे क्या करेंगे, तो हमारी मम्मी हमको बोल देती थी कि अपने तकिए से बोल के सो जाओ कि सुबह उठना है। तो हम ऐसे तकिए की तरफ मुंह करके कहते थे कि हमको 5 बजे उठा देना तकिया, और जैसे ही 5 बजते थे और हमारी नींद खुल जाती थी। तो सच में जो हम बोलते हैं ना, यही संकल्प शक्ति है। जैसे राधा मैम ने बोला कि आप जो भी बोल रहे हो वो यूनिवर्स में जा रहा है। तो हम छोटी से छोटी चीज भी बोलते हैं तो वो यूनिवर्स सुनता है और हमारे साथ वो करता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है चीज, संकल्प शक्ति हर एक को लेनी चाहिए, और ये पूरे 40 दिन तो करना ही करना। तो सभी का धन्यवाद। बस। थैंक यू मुझे एक पूनम पॉइंट मैम का। याद आ गया आपके, एक पॉइंट याद आ गया। जी मैम। जब हम कहते हैं यूनिवर्स ना, तो वो अंदर से हंस रहे हैं, कह रहे यूनिवर्स है कहाँ। मैं तो अंदर ही यहाँ बैठा हूँ जो सब कुछ सुन रहा हूँ यहाँ तेरी बातें। यहाँ तो हमें उससे जुड़ना है, और जब हम उससे जुड़ जाएंगे ना, तो फिर तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हम कहते हैं ना हर बात हमारा यूनिवर्स, हम लोग ऊपर को इशारा करते हैं, तो अंदर से वो पता क्या बोल रहे हैं, अरे ऊपर कहाँ, ये तो अंदर ही है, अंदर अंदर बोलो। हर जो भी हम मतलब जो शिक्षा दे रहे हैं या ले रहे हैं, जो भी है वो सब यही तो है। अभी यस, सेल्फ लव बोल लो, उसी संकल्प से शक्ति जुड़ना बोल लो, एनर्जी बोल लो, वो सब कुछ यही है। जब यहाँ समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। है, बस जो वो बिल्कुल अंदर बैठी बिल्कुल। हुई आत्मा है ना, उससे जुड़ना है हमने, बिल्कुल। जी वही जी। सब। कहते हैं ना बिल्कुल। कि ऊपर वाला सब जानता है, तो ये ऊपर वाला यहीं पे है, ज्यादा ऊपर नहीं है, सब जानता है ये। वेरी गुड। तो दोस्तों आज के हम लोग संकल्प शक्ति, चलिए मेरी तरफ से एक संकल्प शक्ति आप सभी लीजिए कि हम 40 दिनों तक 4 से 5 जुड़ेंगे, चाहे जो भी हो। अगर गेस्ट आएंगे तो हम उनको साथ में बैठा लेंगे, वो भी थोड़ा ज्ञान और ध्यान कर लेंगे, हो सकता है उनके जीवन में आपके माध्यम से ध्यान आना हो। अगर बिल्कुल कहीं जाना हो तो हम अपनी प्लानिंग को 5 बजे के बाद करेंगे कि नहीं, 1 घंटा जैसे मुझे हर काम के लिए जरूरी है, तो ये आप बाद में समझेंगे कि सबसे जरूरी चीज आप ध्यान करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है, ध्यान से जुड़ना, ये बाद में आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये 1 घंटे का टाइम आप किसी को न दे। अगर आपके घर में कोई दोस्त आए तो उनको भी ध्यानी बनाइए, उनको भी ज्ञान का क्षेत्र। पिछले सत्र में मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन नहीं, चूंकि हम लोगों का था कि हम लोगों को 40 दिनों तक जुड़ना है, चाहे मैं तबीयत खराब रहूं या मुझे कहीं बाहर जाना हो या कोई आए। तो देखिए पिछले सत्र को हम लोग कितनी सफलता पूर्वक सभी किए, और सभी आज ये संकल्प लीजिए कि 40 दिनों तक हम लोग जुड़ेंगे और 4 से 5 जुड़ेंगे। अभी दोस्त बस ध्यान करते हैं चले जाते तो उन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ध्यान सिर्फ करने से आपको पूरी समझ नहीं आएगी, तो जरूर जुड़िए। तो दोस्तों आज का ज्ञान और ध्यान आपको कैसा लगा, अभी तक आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत सारे अभी नए मित्र हैं, मैं अपने नए मित्रों से कहूंगी वो खुलकर बाहर आए और अपना अभी तक का एक्सपीरियंस बताएं। शशि हाँ सिंह हाँ, बैठी हुई शशि है। शशि मैम। हाँ, उनसे आप बोलिए, जिनको आप उस पे ग्रुप पे जोड़ रहे थे ना, वो बार बार लेफ्ट हो रहा था। जी जी ये जी। उनको शायद अभी थोड़ी सी क्या चलाने में दिक्कत हो रही है शायद। शशि कैमरा भी मैम। खोलिए दीदी। जी जी, अनम्यूट है आप, बोलिए। जी जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए मैम। ओके। वीडियो, हाँ अभी हाँ जी जी, अनम्यूट हुई है। बस अनम्यूट करना है, रेड बटन को दबाइए, रेड बटन को दबाइए। आवाज नहीं आ रही है। माइक का बटन और होगा दी, हाँ बस जी बस बस हो गया। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सबसे मैंने भी ये ज्वाइन किया, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आज फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत अच्छा था। इसी और तरह मैम जैसा जुड़े रहिए, आप बस जुड़ी रहेंगी ना तो हाँ, बाकी चीज अपने आप हो जाएगा। जी। थैंक मतलब यू मेरे मैम। को मैम फर्स्ट आप डे कहाँ से हैं?
आगरा, आई एम आगरा। वेलकम। थैंक्स हमारे सबको साथ रागिनी support उपाध्याय है मैम, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ राधा मैम, आप कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं। जी, रागिनी उपाध्याय जी। थैंक्स, थैंक्स मैम, मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत अच्छा लगा। मैम, अभी आप ये दोनों ध्यान जब, सिस्टर हैं मैम, रागिनी मैम और शशि मैम, दोनों यस, सिस्टर हैं। अच्छा अच्छा, यस, दोनों आगरा से ही हैं? नो नो, हाँ जी, मेरी ननद हैं दोनों। अरे बहुत वेलकम मैम, वेलकम। हम सारे इस वाले मंच पर हम सभी सिस्टर हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ, सभी। हम सभी सिस्टर हैं, कोई रिलेशन नहीं। ये मंच इसलिए बना है कि हम सारे मित्र हैं, सिस्टर। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत खुश हुई इसको देख करके। और जी जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। कल्पना मिश्रा, आप अगर अनम्यूट होकर थोड़ा सा हमारे मंच के बारे में बोलेंगी, कैसा आपको अभी तक का ध्यान लगा, तो मुझे, हम लोगों को अच्छा लगेगा। कल्पना मिश्रा। मैम, कहाँ से आप हैं? आवाज आवाज। माइक खोल लीजिए मैम। मोदी नगर से। जी मोदी, अच्छा मोदी नगर से। जी जी, रजनी की मम्मी, ज्योति की मम्मी है आप क्या? बेटी की भाभी हूँ। अब ज्योति आजकल नहीं दिख रही है। वेलकम है। जी, कैसा अच्छा, लग रहा है? कैसा बहुत लग रहा अच्छा है? लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जुड़े रहिए मैम, बहुत सारी जानकारियां, और जब ध्यान करेंगे तो आपको स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क लगेगा। इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उनको आप हमें नंबर बस हमें भेज देंगी या फोन कर देंगी, तो मैं उनको जोड़ भी दूंगी। जी। धन्यवाद। हाँ, कविता सिंह, अगर आप अनम्यूट होकर अपने बारे में बताइए, और अभी तक का ध्यान आपको कैसा लग रहा है, कविता सिंह? आजकल मम्मी जी कुछ नहीं बोल रही, पूनम पांडे मम्मी को बोलिए कुछ बोलने। माता जी, अगर आवाज आ रही है तो हम लोगों के इस मंच को आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों देखिए, हम लोग ध्यान में आए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने परिवार को जोड़ रहे हैं। रश्मि अपनी नंद को जोड़ी हैं, अपनी बहनों को जोड़ी हैं। मैं भी, मेरी बहन है, आज तो मेरी भाभी भी आई हुई थी। तो इसी तरह अपने नियर डियर सबको हम जब ध्यान में बनाएंगे तो वो अपने महल, अपने अपने दोस्तों को बनाएंगे, फिर इस तरह ध्यान का प्रचार होगा और सभी स्वस्थ होंगे। तो जरूर सबको बतलाइए, आपको जो फायदा हो रहा है वो सभी को बतलाइए। रिया मैम, आप भी बताइए। दीप्ति, बोलिए। रिया, रिया मैम, हाँ जी। बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट कर, अनम्यूट। हाँ, अब आ। नमस्ते सभी को, मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा आज का ध्यान, तो बहुत ही अच्छा था। और मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम, जो सांसें जो हमारी हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी इन पे ध्यान ही नहीं गया कि ये क्या है। इनका महत्व तो ध्यान में आके ही, सच बताऊं तो इनका महत्व तो हमें पता पड़ा है। सांस जब से पैदा हुए, जब से अंश पड़ा, शायद तब से ही ले रहे होंगे सांस, लेकिन कभी ऐसा ध्यान नहीं गया कि ये चीज हमारे साथ है और इतनी जरूरी, इतना महत्व है इसका। यही मतलब जीवन यही है, प्राण यही है। ये ध्यान में आके ही हमें पता पड़ा। और आज का उनको, राधा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, कि उन्होंने इतना अच्छा ध्यान कराया। पूनम मैम का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। दृढ़ संकल्प, जो संकल्प शक्ति होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि संकल्प शक्ति हम लेते तो बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत खुशी के साथ, लेकिन हम कर नहीं पाते उसे।
और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, अगर मैम बता सकें कि ये जो जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, या फिर जैसे नींद है या कुछ भी है, तो हम इसकी तरफ, ये भी हमारे ही अंदर होता है और संकल्प शक्ति भी हमारे अंदर होती है। तो ये दोनों चीज होती हैं, तो हम क्यों इस चीज के पीछे चले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम संकल्प शक्ति को हम छोड़ के और जो चीज आसानी से मिल रही है उसकी तरफ हम चले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है जबकि हमें पता है फिर भी? तो जबकि दोनों चीज हमारे अंदर है ये, तो इस तो चीज क्या का है कि मुझे हमारे बहुत। यो जी हम मैम। कंफर्टेबली हमारे माइंड के पैटर्न बने हुए हैं कि वो हमें आराम दे रहा है। हम्म। हम बहुत सारे पैटर्न सोसाइटी पैटर्न से बंधे हुए हैं, हमारे चारों तरफ उस पैटर्न का ही बाउंड्री लगा हुआ है ना, कि हमें जी जी आराम जी मिल रहा है जी। पर आराम हमको सुख मिलेगा उस ध्यान से। पर हमारे माइंड को ये इंफॉर्मेशन है कि तुम सोओगे बहुत लोगों से आप बात करो तो पता चलेगा सोना और ध्यान करना बराबर तो है। क्या दिक्कत चीज है, जी उससे भी एनर्जी आती है और ध्यान से भी एनर्जी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक हम इस पोजीशन में रहें, और इस पोजीशन में रह के अगर गिलास में पानी भरे तो शायद आधे गिलास पानी आएगी, और जब गिलास सीधा हो जाएगा और उसमें जब पानी भरेगी तो शायद फुल गिलास पानी भरेगा। पूरा तो ये पूरा। डिफरेंसेस है। जी जी इसके राधा पीछे मैं रानी। एक बात बोलूंगी, ये ना हम लोगों की परवरिश का भी है, हम मम्मियों का ये है। देखेंगी बच्चों को जब पानी लेना रहता है, अगर वो हाथ बढ़ाता है ना, हम लोग उसको हाथ बढ़ाकर दे देते हैं, और उसको जन्म से ही हम लोग आरामदायी बना देते हैं। तो दोस्तों, छोटे बच्चों को अपने काम खुद करके मेहनत करके उसको करने दीजिए। थोड़ा वो चलेगा, मान लीजिए गिरेगा, अगर वो शुरू से मेहनती रहेगा तो वो मेहनत वाली चीजों से नहीं भागेगा। हम लोगों का ही, हम लोग लगता है कि हम लोग ना परवरिश बच्चों को इस तरह से आराम वाला स्थिति में कर दिए, इसलिए हम लोगों की आदत हो गई कि जो चीजें हमें आराम से मिल रही है ना उसको हम अपनाते हैं, जो मेहनत से करना रहता है उससे हम दूर भाग जाते हैं। तो थोड़ी सी हम लोगों को अपनी परवरिश भी बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए कि वो हमेशा, जो उन्हें तो आगे बढ़ना है, आगे कौन कौन सा मार्ग आएगा पता नहीं, तो अपने परवरिश को हमें विस्तार देना पड़ेगा कि ठीक है गिरेगा पड़ेगा, क्या बात है, उसको उसका भी तो अनुभव करना है। तो मुझे लगता है कि इसकी भी जिम्मेवारी कुछ पेरेंट्स की भी है, आराम आराम वाली चीजें जो हम अपनाना चाहते हैं। एक जी बार हम जी लोग क्लास लेंगे बहुत अच्छी तरह, इसका सेशन भी लेंगे। पेरेंटिंग का, जी। जी 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 पेरेंटिंग बहुत जी अच्छी जी। मैम मुझे सेशन है, लगता बहुत है अच्छे। कि कंफर्ट जैसे जोन। जैसे हम लोग बड़े बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे शायद हमारी संकल्प शक्ति कमजोर होती जाती है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको चलना भी नहीं आता, वो कितना दृढ़ संकल्प होता है कि वो चलना भी सीखता है, वो समझना सीखता है, अक्षरों को बोलना सीखता है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने को उतना ही कमजोर करके और और आराम की जो इजी चीजें हैं जो हमें नुकसान कर रही हैं और आसानी से मिल रही हैं, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अगर छोटा बच्चा नहीं संकल्प करे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा, कभी बोलना नहीं बिल्कुल सीख पाएगा। बिल्कुल। तो हमें तो इस ऐसे बच्चों से भी सीख लेना चाहिए, अगर अगर सीखना चाहे तो। तो जी जी बच्चों इसका को भी जी। हम एक कारण है, सीख क्योंकि जो जी छोटे बच्चे होते हैं ना उनका माइंड बिल्कुल साफ होता है, एकदम प्योर होता है। जी और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो सोसाइटी की बातें, कंपटीशन और जेलेसी, इतनी सारी चीजें माइंड में भर जाती है कि हम संकल्प शक्ति हमारी रहती ही नहीं है। और जो रहती ही छोटा नहीं। बच्चा है वो बिल्कुल प्योर है, उसका माइंड बिल्कुल भी क्लाउडेड नहीं है। तो इसी तरह में एक छोटे बच्चे की तरह अपना माइंड बनाना है, जिसमें किसी के प्रति कोई भी, मतलब जो पैटर्न, सोसाइटी पैटर्न बने हुए हैं, उनको हमें अपने माइंड से दूर रखना है। तभी हम प्योर हो पाएंगे। और ये चीज ध्यान से ही होगी। जब ध्यान से अंदर एनर्जी जाएगी और वो ब्लॉकेज जब कटेंगे, तो अपने आप हम धीरे धीरे प्योर होते जाएंगे और संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बात मुझे याद आई है, मैम ने जब बोला कि हमें जब कोई चीज आसानी से मिल रही है तो हम क्यों मुश्किल रास्ते पे जाए, है ना। जी तो बहुत से लोगों को जिनको मेरे साथ में पाला पड़ा, तो वो यही कहते थे ध्यान में आने के बाद तो मुझे घबराहट होने लगी, मैं तो पहले ही सही थी, मैं तो पहले आराम से रह रही थी, अब ध्यान में आके तो मेरा सिर भारी होने लग गया है, मेरे पाँव में दर्द हो गया है ना। तो वहां पे क्या होता है ना, जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, बहुत आलीशान बंगला है, सब कुछ आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, धीरे धीरे वो जो जम रहा है
फिर एक एज के बाद फिर हम चल नहीं सकते हैं, घुटनों में दर्द हो गया, हमारी मसल्स ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए एक्सरसाइज का अगर एग्जांपल दूं मैं, आप बोलिए हमें जरूरत ही क्या है, हम बिल्कुल ठीक है अभी तो चल रहे हैं क्योंकि यंग एज है, सब कुछ सही है ना। आराम से कंफर्ट जोन में है, नौकर चाकर सब कुछ हमें ला के दे रहे हैं, हम अपने हाथ का बॉडी का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आसानी से, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अब हाथों को हम यूज नहीं करेंगे तो ऐसे ही रखेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये मुड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है, हम इसको एफर्ट्स ही नहीं दे रहे। तो इसलिए लाइफ में कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा सफरिंग जिसकी होंगी वो उतना ग्रो करेगा, ये याद रखिएगा। जितनी ज्यादा जिसकी लाइफ में सफरिंग होती है, हमें इस खुली आंखों से तो लगता है ना कि आए उसकी लाइफ में कितना दुख है, कितना ये है, बट नहीं, वो उसको उतना हिम्मत देता है, उतनी उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। और जितना हम कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, तो अभी तो कंफर्ट जोन में है, बिल्कुल यंग है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे ही एक नदी का आप देख लीजिएगा, मुहाने से आती है फ्रेश होती है, आगे बढ़ते बढ़ते कितना गारा इकट्ठा होते जाता है, ऐसे ही हमारा शरीर है। तो जब बिल्कुल बुढ़ापा बिल्कुल। आता है ना, तब जाके सबको याद आती है, अरे आज तो ये हो गया वो हो गया, पर ये हुआ कैसे उसकी जड़ तक नहीं जाना चाहते लोग। तो पहले से ही क्यों ना अलर्ट हो जाए, कंफर्ट जोन में आ रहा है उसको साइड करिए, नहीं मुझे तो एग्जर्शन करना है, मुझे जी अपने लिए जी काम करना जी है ना। जी जी, बिल्कुल अंदर बिल्कुल। जो भी जमा होगा वो निकल जाएगा, अपना बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू मैम। रचना, आप और अब बताओ, आज आपको कैसी फीलिंग हुई ज्ञान और ध्यान में? नमस्ते मैम, सभी ध्यानी मित्रों को आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा, राधा मैम स्पेशली इतना सुंदर ध्यान करवाई कि एकदम अंदर की यात्रा एकदम हो गई। मतलब हम तो सोचिए अंदर की तरफ जाने लगे और एकदम हार्ट तक पहुंचे, जहाँ पे शिव जी की छवि ऐसे दिखाई दी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ऐसा लगा कि मतलब अंदर ही सब कुछ है, जैसा आपने कहा कि यूनिवर्स को हम ऊपर ढूंढ रहे हैं और यूनिवर्स तो हमारे अंदर है, और यूनिवर्स हंस रहा है कि यूनिवर्स तुम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर वो जो हिरण का वो याद आ गया, जो कस्तूरी उसके अंदर है और वो खुशबू बाहर ढूंढ रहा है। ऐसा वैसा ही कुछ हमारे अंदर भी, सबके अंदर है, लेकिन हम सब कुछ बाहर ढूंढते हैं, जबकि अंदर की ओर मुड़ना ही ध्यान है। ये चीज बहुत अच्छा लगा, आज आपने अंदर की जो यात्रा कराई, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और पूनम मैम का ज्ञान बहुत अच्छा था। आज का टॉपिक संकल्प शक्ति। देखिए हमारे सनातन धर्म में हमने ये रियलाइज किया है कि अभी भी मतलब पंडित जी लोग करवाते हैं जब पूजा, तो उसके पहले वो भी संकल्प करवाते हैं। तो ये संकल्प शक्ति जो है ये बहुत ही जरूरी है कि किसी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। और ये बहुत ही मतलब मोटिवेटेड आपका आज का ये जो टॉपिक रहा, पूनम मैम ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया संकल्प शक्ति के बारे में। तो ये सही बात है, हम लोग बहुत जल्दी अपने संकल्प को उस तरह से नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये होने लगता है। लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल था, और ऐसा ही सुंदर सुंदर टॉपिक लेके आप लोग आइए और आप हम लोग लोग भी उस सजेस्ट ज्ञान। कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे जानकारी दीजिए। हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स हैं जो ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं कि हाँ, आप लोगों को अगर जरूरत है तो हम लोग इसमें ज्ञान देंगे। तो दोस्तों, अगर किसी टॉपिक पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें ज्ञान चाहिए, तो आप प्लीज मुझे उस पे नोट डाउन करके भेजिएगा, हम लोग जरूर उस टॉपिक को लेंगे। तो दोस्तों, अब अ, टाइम हो चुका है। अगर गुड़िया को, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, नहीं तो हम लोग अब चलेंगे, समय हो चुका है। सभी कोई शेयरिंग दिए थे, अर्चना नहीं दी है तो दे। आज वीडियो इसका खुला, कैसा लगा? अनम्यूट करो। बहुत आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। नहीं, बहुत अच्छा, हर दिन का ध्यान दीदी बहुत अच्छा लगता है, और राधा मैम का तो खैर बहुत ही अच्छा था, और पूनम मैम का भी ध्यान बहुत अच्छा, और सबके साथ जुड़कर बहुत अच्छा फील होता है। अगर कहीं
किसी कारणवश अगर नहीं जुड़ पाते तो एक अलग सा वो अनुभूति होता रहता है, नहीं अब बस अब जाना है, बस किसी का भी फोन आया कुछ तो बस रखो, अब हमें मेरा ध्यान का टाइम हो रहा है, तो एक अलग सा ही फीलिंग आता है। बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा। धन्यवाद सबका। आप लोगों की ये एक एक शेयरिंग, हम लोग देखिए चारों पांचों जो हम लोग सब हमेशा मंच पे रहते हैं, कितने खुश हो जाते हैं आपकी इसी शेयरिंग को हम लोग सुनने के लिए हमेशा रहते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा अनुभव हो रहा है तो भी शेयर कीजिए, अगर कुछ ऐसी लग रही है कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है तो भी उसको शेयर कीजिए। हम लोग उसको पूरी तरह सॉल्व करने के लिए बैठेंगे। 40 दिन हम ये सभी परिवार है एक दूसरे के। तो धन्यवाद दोस्तों एक आप बात सभी। और कहना चाहते हैं, ये हम लोगों की इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं है, और ये यूनिवर्स जो है वो हम लोगों को इस तरह से आपस में कनेक्ट करवाना, ये सब उनका ही मतलब एक तरह से प्लान है कि जहाँ हमारे हम लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, तो अंदर अंदर कुछ इच्छा शक्ति है जो आप लोगों से कनेक्ट करवाई है। लोग तो बहुत है इसमें, बिल्कुल। लेकिन जिनका रचना आप अट्रैक्शन देखेंगी इस ग्रुप होता है, में तो वो 60-70 यूनिवर्स लोग भी हैं। आपको हेल्प करते हैं। सही बात है। इस ग्रुप में 60-70 3 ग्रुपों के लोग हैं, लेकिन हम इतने लोग ही जुड़ने पा रहे हैं। चूंकि ध्यान का समय अब आप लोगों का आ गया, इसलिए सभी जुड़ रहे हैं। खैर दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिसका टाइम जब आएगा वो जरूर ही जुड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम उनका लोग समय अलग जब हैं ही आएगा वो। नहीं। पहले सबसे बात समझने की बात ये है कि हम लोग अलग ही नहीं हैं, सब एक ही हैं। जैसे एक शीशा होता है ना, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है तो सारे में एक ही जगह दिखाई देता है। जब आप खड़े होकर देखोगे तो सिर्फ मिरर टूट गया, लेकिन चेहरा सब एक ही दिख रहा है। तो हम लोग उसी शीशे की तरह हैं, एक जगह अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन हैं तो एक ही। हाँ। टुकड़ा शीशे का अलग अलग है, पर हम लोग एक ही सोल से कनेक्टेड हैं, इस बिल्कुल ऊपर पूनम वाले मैम से। की हाई लेवल की बातें भी धीरे धीरे हम लोग सबको समझने आने लगेगा, कि बिल्कुल भी जो वो कह रही है वही बातें से रियल में है। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो बहुत चलिए बहुत ठीक है। धन्यवाद राधा मैम। बहुत हाँ बहुत धन्यवाद पूनम मैम। आप लोगों का ज्ञान और ध्यान बहुत अच्छा था। राधा मैम ने ध्यान बहुत अच्छा कराया। सेल्फ लव, जब भी मतलब ध्यान करो तो अपने आप को प्यार जरूर करना चाहिए। जितना भी चीज हमने कनेक्ट किया अपने आप में समाहित हो जाए, और यही जहाँ चाह वहां रहा। बस मैं यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं हम लोग 4 से 5, फिर से समय से 5 मिनट पहले जुड़ के हम लोग बिल्कुल वही आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे, और फिर 5 बजे तक ध्यान और ज्ञान ग्रहण करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। आत्मबंधन थैंक सभी यू। लोगों को। यू। लव यू ऑल। आत्मनिर्भर। लव यू लव ऑल। यू ऑल। लव यू ऑल। लव यू।